श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज जातिवाद क्या है इस पर विचार करते हैं। इसकी समस्या क्या है, इसका समाधान क्या है। रामचरितमानस के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। मनुष्य के जीवन की दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पक्षपात व्यक्ति के अंतःकरण में होता है और वो अपने लिए पक्षपात चाहता है। पक्षपात उसके साथ किया जाए तो ठीक है और दूसरों के साथ किया जाए तो अन्याय है। पहला बिंदु तो ये है। और दूसरा बिंदु ये है कि एक परिस्थिति होती है, एक मनस्थिति होती है। परिस्थिति का योगदान जीवन में है, लेकिन मनस्थिति उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। मनुष्य के विकास की जो सबसे बड़ी संभावना है वो मनस्थिति में है। अंग्रेजी में उसको सिस्टम और टैलेंट कहेंगे। हमारे देश में इस समस्या की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, आपस में बड़ा संघर्ष हुआ है। और अब तो राजनीति का युग है, इसे विभाजन के तौर पर बड़ी तेजी से प्रयोग किया जा रहा है। मानस में इस समस्या का समाधान दिया गया है। वर्ण व्यवस्था बाहर से रहे और चाहे मिटा दी जाए, ये व्यक्ति के अंदर का गुण है। जिन देशों में नहीं है वहां भी किसी न किसी रूप में भेद है। जो श्रेष्ठ है वो ऊंचे पद पर है, जो उतना श्रेष्ठ नहीं है वो नीचे पद पर है। काले गोरे का भेद है, गरीब अमीर का भेद है। श्रेष्ठता बड़ी मूल्यवान वस्तु है, लेकिन जिस समाज में योग्यता और श्रेष्ठता ही केवल आधार होंगे तो वहां विषमता होगी, संघर्ष। तो समाज में समानता के लिए श्रेष्ठता का महत्व है, लेकिन उससे कम महत्व कृपा का नहीं है। एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में। प्रताप भानु का प्रसंग है। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो गया। तो वहां लिखा है कि चल न ब्रह्मकुल सन बरियाई। आज व्यक्ति केवल परिस्थितियों पर ध्यान देता है, मनस्थितियों पर उसका ध्यान नहीं है। जबकि मूल तत्व जो है वो मनस्थिति है। मनस्थिति अगर ठीक है, उसमें संघर्ष की क्षमता है, तो परिस्थितियों से ऊपर उठ करके वो महान बन सकता है, अपने व्यक्तित्व से समाज को प्रकाशित कर सकता है। हजारों लोग हमारे देश में हुए हैं। पहले जातिवाद का ये स्तर नहीं था। पहले जो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता था, जैसे कबीरदास जी हो गए, रैदास हो गए, अन्य सैकड़ों हजारों महापुरुष हैं। समाज ने उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया, उनके अनुयायी बने। आज तो महात्मा के चुनाव में भी जातिवाद आ गया।
भगवान भी हमें अपनी जाति का चाहिए, महात्मा भी अपनी जाति का चाहिए। क्या हो रहा है समय? श्रेष्ठता का कोई मापदंड ही नहीं रह गया। तो आइए जो आंतरिक वर्ण व्यवस्था है उस पर विचार करें। हम सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले हमारा कार्य क्या है? हम सबसे पहले अपने शरीर की गंदगी साफ करते हैं, स्नान करते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं। भूख लगती है उसके लिए प्रबंध करते हैं। तो एक भूख है शरीर की। जो शरीर की भूख को पूरा करता है वो कार्य क्या है? सफाई है शरीर की। ये सारे कार्य जो हैं शूद्र के। उस भाषा का प्रयोग करें आप ना करें, आज तो ये गाली हो गया है ये सब, पर अंतःकरण में जो 4 वर्ण है हमारे, तो शरीर की भूख है उसको पूरा करना चाहिए। एक वर्ण ये है। दूसरा वर्ण ये है कि शरीर की भूख से अकेले काम नहीं चलता। जीवन में उन्नति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, विकास चाहिए। ये वाणिज्य की वृत्ति है। पहली जो वृत्ति है वो सेवा की, दूसरी वृत्ति है वाणिज्य की, तीसरी वृत्ति क्या है? सत्ता की। समाज में किसी के साथ अन्याय न हो, शक्ति से मर्यादा की स्थापना की जाए, दुष्टों को दंड दिया जाए, समाज में अव्यवस्था न फैले। तो ये तीसरी जो भूख है ये सत्ता की है। एक वर्ग ये है और एक वर्ग इनसे ऊपर है जिसे ब्राह्मण वर्ग कहा गया। उसे शब्दों में कुछ भी कह लीजिए आप। वो कौन है? विचारक है, विद्वान है, जिसे आज वैज्ञानिक कहते हैं। जो शोध में लगे हुए हों किसी जाति के, वो सब ब्राह्मण वर्ग है। जो अध्यापक वर्ग है, जो पढ़ाने वाला वर्ग है, जो बुद्धिजीवी है, ये सब ब्राह्मण वर्ग में आते हैं। तो ब्राह्मण कौन है? जिसका जीवन विचार केंद्रित हो गया। वो विचार से समाज को कुछ देता है। और इन तीनों, ये जो तीनों वर्ग हैं, तीनों वर्ण हैं, ये तीनों प्रवृत्तियां हैं, इन पर उसके द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। तो माने जीवन में विचार का भी महत्व है, जीवन में सत्ता का भी महत्व है, जीवन में ऐश्वर्य का भी महत्व है और जीवन में सेवा का भी महत्व है। इन्हें किसी भी नाम से आप पुकारिए, ये 4 वर्ण है। तो मनुष्य में जो साधना की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है, जो अपने सुखों को छोड़ सकता है। देखिए, पहला वर्ग है कि उसका पेट भर जाए, उसके शरीर की व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं, उसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत संघर्ष नहीं करता, केवल इन्हीं चीजों के लिए संघर्ष करता है। और जो इसके लिए संघर्ष करता है, बहुत अधिक उसके मन में कल्पनाएं नहीं है, बहुत अधिक ऐश्वर्य की भूख नहीं है, सत्ता की भूख नहीं है, वो एक वर्ग है, उसे किसी नाम से आप कहें। एक दूसरा वर्ग है, वो शरीर की आवश्यकताओं से पूरा होने से संतुष्ट नहीं है, वो धन के लिए अपने जीवन की, शरीर की सुविधाओं को छोड़ देता है। वो सुविधाओं का, सुख का त्याग करके धन के लिए जीवन लगा देता है। उसके लिए जीवन में धन सबसे अधिक मूल्यवान है। पहले वर्ग के लिए सुख सुविधा, शरीर की भूख सबसे अधिक मूल्यवान है और दूसरे वर्ग के लिए धन अधिक मूल्यवान है, इसके लिए वो सुख सुविधा छोड़ देता है। जो तीसरा वर्ग है, उसकी भूख है सत्ता की, राज्य की, अधिकार की, नियंत्रण की, बड़े होने की, पूज्य होने की। ये भी सत्ता के लिए जान देने को तैयार है।
पहले तो युद्धों से सत्ता का निर्णय होता था, तो वो चढ़ाई करने जाता था तो ये जरूरी थोड़ा था कि जीत जाएगा, वो हार भी सकता है, लेकिन वो सत्ता के लिए प्राण देने को तैयार है। चौथा वर्ग कौन है? चौथा वर्ग वो है जो शरीर की भूख से भी ऊपर उठ गया है, ऐश्वर्य की भूख से भी ऊपर उठ गया है, सत्ता की भूख से भी ऊपर उठ गया है। उसका जीवन तपस्या के लिए समर्पित है। रामचरितमानस में कहा गया कि तप बल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मण की जो विशेषता है वो उसकी तपस्या है। तपस्या और ज्ञान और भक्ति ये उसके जीवन के प्रेरक तत्व हैं। वो अपना जीवन दांव में लगा देता है। उसका जो जीवन है वो ज्ञान के लिए समर्पित है। वो चंद्रमा में क्या मिलेगा, वहां जाकर के मृत्यु होगी कि ना होगी, लेकिन जो ज्ञान के लिए अपना जीवन लगाने को तैयार है वो चौथे प्रकार का वर्ग है। पोटेशियम साइनाइड वैज्ञानिक जीभ में रख लेता है, उसे पता है कि मर जाएंगे, पर केवल ये बताने के लिए कि इसका स्वाद क्या है वो रख करके मर गया, स्वाद नहीं बता पाया। तो ये ज्ञान की भूख है जो उसे जीवन से ज्यादा मूल्यवान मानता है ज्ञान। तो जो ज्ञान की भूख है वो वर्ग ब्राह्मण कहा जाता था। अब आज आप जिस भाषा में आप उसे कहना चाहें। तो ये सेवा, वाणिज्य और सत्ता अगर ये स्वार्थियों के हाथ में पहुंच जाएंगे तो ये समाज में संघर्ष की सृष्टि करेंगे। तो जो चौथा वर्ग है जिसके जीवन में त्याग है, तपस्या है, वो स्वयं की सुख सुविधाओं के लिए नहीं जी रहा। उसके लिए कहा गया कि ब्राह्मणो शरीरो अयम क्षुद्र कामाय नेस्यते। ब्राह्मण का जो शरीर है वो क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि उसे भूख नहीं लगती, उसको भी सुख सुविधाओं की जरूरत है, उसे भी न्याय की जरूरत है। पर कहने का अर्थ यह है कि चारों वर्ण हमारे अंदर हैं और हम अपने जीवन में किस वर्ण को कितना महत्व देते हैं, और जिस वर्ण को हम जितना महत्व देंगे वही हमारा वर्ण होगा। चारों वर्ण, चारों युग एक ही व्यक्ति के अंतःकरण में रहते हैं हमेशा, लेकिन कौन किस समय प्रभावी हो जाएगा। आप देखिए, हमारे यहां जो परिभाषा की गई है श्रेष्ठता की, आज तो सारी परिभाषाएं बदल गई। आज जो पैसे वाला है, पद वाला है, प्रतिष्ठा वाला है, आज सम्मान का जो मानक है वो पैसा हो गया है, सम्मान का जो मानक है वो पद हो गया है, सम्मान का मानक है वो सत्ता हो गई। पहले क्या था? पहले व्यक्ति जितना जीवन में ऊपर उठ जाता था, स्वार्थ से, अहंकार से, वासनाओं से, नाम से, यश से जो ऊपर उठ जाता था उसे हम श्रेष्ठ मानते थे। एक दृष्टांत देखिए, विश्वामित्र हैं, क्षत्रिय से, वो उनका स्वभाव क्षत्रिय का है, तो वो ब्राह्मण बनना चाहते हैं। ब्राह्मण क्या है? जो सत्व प्रधान है, जिसके जीवन में सत्व की प्रधानता है। सत्व कौन है? विचार, त्याग, तपस्या, ज्ञान, भक्ति, इसके लिए जिसने अपना जीवन दिया है, तो वो ब्राह्मण होना चाहते हैं।
पर उनको ब्रह्मर्षि तब तक नहीं कहा गया जब तक उनके अंतःकरण में रजोगुण है। अहंकार जब छोड़ा उन्होंने तब भगवान की प्राप्ति हुई। अहंकार अगर आप नहीं छोड़ते तो आप कभी श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते। तपस्या का अर्थ है कि आप वासनाएं नहीं छोड़ते तो आपके जीवन में ऊंचाई ही ना आएगी। तो जो जितनी तपस्या करता है जीवन में उतनी ऊंचाई तक जाता है। और तपस्या के साथ भाव शुद्धि भी हो, अंतःकरण शुद्ध हो व्यक्ति का। तपस्या तो रावण भी करता है, लेकिन उसकी तपस्या में भाव शुद्धि नहीं है, उद्देश्य की शुद्धता नहीं है, तो उसकी जो तपस्या है समाज के लिए घातक हो जाती है। आप देखिए, वृत्ति का इतना मूल्य है कि अगर हम शरीर के सुखों में ही बैठे हैं, शरीर को ही हमने सब कुछ मान लिया, तो हम चाहे जितने ऊपर बैठ जाएं, चाहे जितनी तपस्या कर लें, चाहे जितनी ऊंचाई कर लें, उद्देश्य तो हमारा वही रहेगा। रामायण में इसे गिद्धराज जी के माध्यम से बताया गया कि कुछ लोग होते हैं बड़े पुरुषार्थी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। गिद्ध कौन है? आंखें बड़ी तेज हैं जिसकी, पंख बड़े बलशाली हैं, जो बहुत ऊपर उठ सकता है। ऊपर उठ तो गया, लेकिन खोज क्या रहा है? शव। तो इस ऊंचाई का क्या मूल्य है? जो ऊपर उठ करके केवल देह में सिमट जाए, देह के सुखों तक रह जाए, तो वो तो उसका वर्ण स्पष्ट है। तो जो व्यक्ति अंतःकरण को जितना शुद्ध कर लेगा तपस्या के माध्यम से, और अंतःकरण को मीठा बना लेगा, दूसरों के लिए जितना उपयोगी हो जाएगा। और सबसे बड़ी वृत्ति तो यह है कि अपना जीवन समाज की सेवा के लिए जो बलिदान करने को तैयार है। जो चौथा वर्ग था, ब्राह्मण जिसे कहते थे, तो अपने जीवन में त्याग, तपस्या, यहां तक कि उसने भिखारी होना स्वीकार किया। समाज में, किसी समाज में भिखारी को सम्मान नहीं, लेकिन हमारे यहां ब्राह्मण जब ऊंचाई तक पहुंच जाता था, राग द्वेष से मुक्त हो जाता था। आप देखिए, वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या विश्वामित्र जी के माध्यम से हुई, लेकिन उनके अंदर कितनी क्षमा है, उन्हें माफ कर दिया। तो जो राग द्वेष को जीत सकता था, अंतःकरण की वासनाओं को जीत सकता था, अहंकार को जीत सकता था, और जीवन का जो परम लक्ष्य है, ईश्वर, परम आनंद है, ज्ञान, उसे प्राप्त कर लेता था, तो उसे हम श्रेष्ठतम व्यक्ति मानते थे। वो भिखारी, क्योंकि उसने धन कमाने में ध्यान नहीं दिया, शरीर के सुखों का ध्यान नहीं दिया, सत्ता के लिए वो गया नहीं। योग्य सबसे ज्यादा है वो, लेकिन विचारशील है। वो जानता है कि ये सारी वस्तुएं, शरीर भी न रहेगा, ये जो योजनाएं हैं ये भी न रहेंगी, हम इन शरीर के रहते हुए इनको पालें। तो शरीर को माध्यम बना करके वो जीवन की पूर्णता को पा लेता था। तो वो दरिद्र तो हो जाता था बाहर से, लेकिन अंदर से वो संपन्न हो जाता था। तो उसे हम श्रेष्ठतम मानते थे, उसे सन्यासी कहते थे, उसे ब्राह्मण कहते थे, जो भी है। तो हमारे समाज में अंतःकरण की शुद्धि जिसने कर ली, जो वासनाओं से, अहंकार से ऊपर उठ गया, वो ब्राह्मण। क्षत्रिय, उसमें विचार की प्रधानता नहीं, अहंकार की प्रधानता है, रजोगुणी है, वो संघर्ष करना जानता है। तो संघर्ष स्वार्थ के लिए करे कि समाज सेवा के लिए करे? अगर संघर्ष वो स्वार्थ के लिए करता है, अपने वासनाओं और अहंकार की पूर्ति के लिए करता है, राज्य को बढ़ाने के लिए करता है, दूसरों को सताने के लिए करता है, तो वो क्षत्रिय नहीं, वो राक्षस होगा। जो समाज की रक्षा के लिए अपना जीवन देने को तैयार हो, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने को तैयार है, वो क्षत्रिय कहलाएगा।
रावण ब्राह्मण है पर हम उसे राक्षस कहते हैं, उसका पुतला जलाते हैं। क्यों? उसमें विद्वता है, तपस्या है, सब कुछ है, लेकिन वो समाज के लिए घातक है। तो आपका मूल्यांकन जो होगा वो आप कितनी ऊंचाई पर हैं इससे नहीं होगा। आपका मूल्यांकन होगा कि आप अपने लिए कितने उपयोगी हैं और समाज के लिए कितने उपयोगी हैं। चाहे कोई भी वर्ण हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जो भी आप उसको कहें, आज किसी दूसरे नाम से पुकारना चाहें उसे पुकार लीजिए। तो आपका मूल्यांकन समाज के लिए आप क्या देते हैं इससे होगा। इतिहास भी उन्हीं लोगों को याद करता है। हजारों वाणिज्य वृत्ति के लोग हो गए, लेकिन भामाशाह का नाम है। आप देखिए, समाज पहले ऐसा नहीं था। जैसे आज राजनीति ने, लोकतंत्र का जो सबसे बुरा पक्ष है वो यही है कि संघर्ष पैदा कर रहा है जाति में। आप एक दो उदाहरण देखिए। जनकपुर से दूत आए, अब वो उस समय की भाषा में उसे जिस वर्ण का कह लीजिए, तो दूत आए, दशरथ जी उन्हें दान देने लगे। और जब दान देने लगे तो कही अनीति ते मूंद ही काना, ये बहुत खराब है, ये ठीक नहीं है। क्यों? कि सीता हमारी पुत्री है और पुत्री के यहां से कुछ लिया नहीं जाता, दिया जाता है, हम देने वाले हैं। आप देखिए, ये सामाजिक व्यवस्था है। वहां का व्यक्ति सीता को, हर वर्ग का व्यक्ति सीता को अपनी पुत्री मानता है। अयोध्या से कुछ ले नहीं सकता। ये हमारे मधुर संबंध है एक दूसरे से। वर्ण का अर्थ एक दूसरे से लड़ना नहीं है। आज से 50 वर्ष पहले देखिए, बारात जाती थी तो गांव की कोई भी लड़की हो, वहां लोग जाते थे, उसको दान देते थे, उसके पैर छूते थे, चाहे जिस वर्ग की हो। अन्याय था, अत्याचार था, कोई नहीं कह सकता कि अन्याय अत्याचार नहीं था, जिसे चतुर्थ वर्ण कहते थे। लेकिन इतना द्वेष और संघर्ष और इतनी घृणा नहीं थी। अन्याय हुआ, जो जिन्होंने दुरुपयोग किया, अन्याय हुआ, समाज में हमेशा होता है अन्याय। उस अन्याय का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन अब उसका उत्तर द्वेष, घृणा और समाज में वर्ग संघर्ष है। भगवान राम का उदाहरण देखिए, क्षत्रिय हैं, सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया, स्वार्थ के लिए संघर्ष नहीं किया, अन्याय को मिटाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसमें भी एक शुचिता बनाई रखी। हमें बुराई को परास्त करना है, लेकिन बुराई स्वीकार करके नहीं। हम खुद बुरे हो जाएं और बुरे को हराएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बुराई नहीं स्वीकार करनी। आप पूरे चरित्र में उठा करके देख लीजिए, बुराई को हराना है, पर कोई बुराई हमारे अंदर ना आ जाए। अब देखिए, युद्ध हुआ, दोनों पक्ष के योद्धा मारे गए, लेकिन राक्षसों को मुक्ति मिल गई और बंदरों को जिला दिया गया। जो सेवा करने वाले लोग हैं वो जीवित हो जाएं, समाज से सेवा वृत्ति समाप्त ना हो जाए। अब आप देखिए, ये लोग जो बंदर और भालू हैं, ये कौन है? वशिष्ठ जी का परिचय दिया कि ये हमारे गुरु हैं, इनकी कृपा से युद्ध जीता गया, और बंदरों को परिचय दिया कि इनकी वजह से युद्ध जीता गया। लेकिन अब आप देखिए, बंदरों की जाति बदल दी गई। मम हित लाग जन्म इन हारे, भरतहु से मोहि अधिक प्यारे। ये हमारे भाई हैं। ये बंधुत्व जो आया वो आदर्श से आया, प्रेम से आया, सिद्धांत से आया। तो जो जाति का निर्धारण होगा वो हमारे अंतःकरण से होगा, आदर्श से होगा, प्रेम से होगा, सिद्धांत से होगा। हम समाज के लिए कितने उपयोगी बन सकते हैं। अगर हम सेवा करके समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, उसकी भी आवश्यकता है। वाणिज्य से समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, उसकी भी आवश्यकता है।
मर्यादा की रक्षा के लिए प्राण देने को हम तैयार हैं, उसकी भी आवश्यकता है, विचार की भी आवश्यकता है। तो जिस समाज में विचार, भावना, पवित्रता, ये सेवा, ये सारी चीजें जीवन के लिए आवश्यक हैं, तो ये चारों वर्ण हमारे अंतःकरण में हैं और हम प्रत्येक वर्ण को अपने जीवन में स्थान देते हैं। जिस प्रकार से हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, उसी प्रकार से हमें समाज में भी स्थान देना है। एक छोटा सा दृष्टांत अंत में आप देखिए, गिलहरी है बहुत छोटी सी, पुल बनाने के लिए वो समुद्र में जाती है, पानी से लेट करके और फिर बालू लेकर के चली जाती है। भगवान राम ने उसको बुलाया, देखा, तुम पुल बना लोगी? तो उसने कहा कि इसमें मेरा दोष नहीं है, मुझको आपने इतना छोटा बनाया है, अगर मुझे हनुमान बनाया होता तो मैं इतनी देर न लगती पुल बनाने में, अभी तक पुल बन गया होता, इसमें मेरा क्या दोष है? लेकिन मेरा योगदान है पुल बनाने में। तो हमें यह देखना है कि हम छोटे हैं कि बड़े हैं, इसका मूल्य नहीं है। हमारा अपने जीवन के लिए क्या योगदान है और समाज के लिए क्या योगदान है। एक जंगल में आग लगी है, चिड़िया आती है और तालाब से जल लेकर के उसमें डाल रही है। किसी ने पूछा कि इससे आग बुझ जाएगी? उसने कहा कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो एक उनका होगा जिन्होंने आग लगाया था, और एक इतिहास उनका होगा जो आग जलते हुए देखते रहे, कुछ नहीं किया, और एक इतिहास उनका होगा जो आग बुझाने वाले होंगे। तो मैं अपना नाम आग बुझाने वालों में चाहती हूं। कितना कर पाऊंगी ये बात की बात है। तो हम अपने जीवन में तय करें कि हमारा नाम किस श्रेणी में रहेगा, आग लगाने वालों में कि देखने वालों में कि बुझाने वालों में। तो हमें अपने अंतःकरण में इन चारों वृत्तियों का सदुपयोग करना है, और चारों हमारे जीवन में है और चारों की समाज में आवश्यकता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ये सारी वृत्तियां हैं और रहें, और ये समाज के लिए और हमारे लिए उपयोगी बने, संघर्ष, द्वेष, घृणा का कारण न बन करके दूसरे की सेवा, दूसरे के उत्थान, दूसरों की मर्यादा की रक्षा और विचार से समाज को एक बनाए रखने में सब सहयोगी हों। बोलिए सियावर रामचंद्र।